ओम शांति। आज की तारीख है 30 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसीलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर है, संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर अर्थात वैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भुला सकते हैं? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाबा आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं। उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितनी लटक पड़ी कि शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनती है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है। बाप की आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती रहती है कि हम अपने शांति धाम घर जाए। है भी बरोबर। बाप कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस संबंध से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। यह तो सब छी दुनिया है, बरोबर रव रव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने, जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। इसीलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। ऐसे कोई ऐसे पतंगे होते हैं जो ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है
तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के भी होते हैं, बत्ती पर फिदा हो जाती है। बत्ती बुझ गई, मर गए। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो चैतन्य मनुष्य हो। जो भी देह के बंधन में है, यह जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हर आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो, हम आत्मा वहां शांति धाम में की रहने वाली है। अभी तो हम शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना पड़ता है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवान वाच, परंतु है शिव भगवान वाच। शिव है ही अशरीरी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से ही होती है, यह तो सब मानते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, यह भी कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इसीलिए इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करना है।
वरदान है। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है, समय रुकता नहीं। यदि कोई रोकना चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाती है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। कभी भी थकना और रुकना नहीं है। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।